बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आ जाओ। हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात को सुनना ध्यान से, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले अगर मान लो कि मैं तुम्हें कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन दे दूं, मान लो कि मैंने बोला x² - 1 = 0। ये हमारा क्या है, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, रियल नंबर। यहाँ से तुम क्या करोगे, एक्स रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। x² = 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x = +-1, ठीक है ना। तो ये x हमें क्या मिला, एक तो +1 मिला, तो +1 क्या हमारा एक रियल नंबर है, और क्या मिला हमें -1, तो -1 क्या हमारा अगेन रियल नंबर है। तो अगर मैंने कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा एक रियल नंबर होता है, ठीक है। सेम लाइन पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैंने बोला डिफरेंशियल है और साथ में बोला इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है, और एक फंक्शन नहीं होता है। बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक सिंगल फंक्शन नहीं होता है, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि एक सिंगल कर्व नहीं होता है, इनफाइनाइट कर्व होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि एक फंक्शन नहीं होता है, इनफाइनाइट फंक्शन होता है। तो इनफाइनाइट फंक्शन होगा तो इनफाइनाइट कर्व होगा, ठीक है। तो अगर इसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is a between the variables relation between the variables involved which satisfy the differential equation। इसका क्या मतलब है, क्या बोला जा रहा है, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। तो जब भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होगा तो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो जैसे मैंने बोला कि एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक रियल नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सेम लाइन में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। एक कर्व नहीं होता है, फैमिली ऑफ कर्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया y = e⁻x, ठीक है, +c कर दिया इसमें। अब बताओ ये किससे रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को, फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक। अब हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा dy/dx = y। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये क्या हमारा एक फैमिली ऑफ कर्व है। अब हमें क्या है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ना, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये जो फैमिली हमारा ऑफ कर्व है हमारे पास ex + c, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, dy/dx = e⁻x, कांस्टेंट है, c क्या हमारा, c रियल नंबर है, तभी तो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। c का वैल्यू चेंज करते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के मेंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो हमें क्या मिला, e⁻x। अब e⁻x को हमने क्या बोला, y, तो क्या हो जाएगा y। तो हमें क्या मिल गया, dy =
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व। अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, इज फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू ई या y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हमें करना क्या है कि तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, पहली बात, और एक फंक्शन गिवन होगा, और बोलेगा कि चेक करो कि ये जो फंक्शन है या जो फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, तो चेक करो ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करोगे, उस फैमिली ऑफ कर्व को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नहीं किया सेटिस्फाई तो नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। पूरे इस चैप्टर में हमें करना क्या है, पूरे इस चैप्टर में हमें दो काम करना है, दो नहीं एक काम करना है। करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी तो ये जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में हमें क्या है मिलेगा कि ऐसे करके तुम्हें एक कर्व दे देगा, मान लो कि यही कर्व दे दिया एक। ठीक है, ये क्या हमारा फैमिली ऑफ कर्व है। अभी इस टॉपिक में क्या करना हमें, ये फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा, एक दे देगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा ऐसे करके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, और बोलेगा कि चेक करो कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर ये फैमिली ऑफ कर्व इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो सॉल्यूशन है, नहीं किया तो नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सेटिस्फाई ये कैसे चेक करेंगे, तो ये जो y का वैल्यू है ना ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, वो यहाँ पे डाल दो, और इस फैमिली ऑफ कर्व को डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वो यहाँ डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, इसका मतलब कि फैमिली ऑफ कर्व इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये फैमिली ऑफ कर्व इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नहीं करता तो नहीं होता। तो इस टॉपिक में हमें इस वीडियो लेक्चर में यही काम करना है, बट हमें पूरे चैप्टर में करना क्या है वो बताया जा रहा है। बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा। अभी तो फैमिली ऑफ कर्व भी गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, और बोलेगा कि चेक करो कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन आगे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, और बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। और सुन लो बात को, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, जो हमारा 12th का सिलेबस है, 11-12 का सिलेबस है बोर्ड और जेई मेंस के लिए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा एंड फर्स्ट डिग्री होगा। फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, इसको हमें बोलेगा सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फैमिली ऑफ कर्व है उसको फाइंड आउट करो। पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, फैमिली ऑफ कर्व को फाइंड आउट करो। समझ में आ रही है बात क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि फंक्शन भी गिवन होगा, फैमिली ऑफ कर्व भी गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होगा। बोलेगा चेक करो कि ये फैमिली ऑफ कर्व एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसमें बोलेगा चेक करो कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा अभी तक का टॉपिक चल रहा है। आगे हमें क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, और बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, सेकेंड डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, जो हमारा 12th का सिलेबस है।
ठीक है। तो अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, बोलेगा सॉल्व करो, इसका मतलब कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके क्रॉसपॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करो, यही बोलेगा निकालने के लिए तुम्हें। मतलब पूरे चैप्टर में हमें यही काम करना है। हाँ, अब फिर सुनो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कई टाइप के आते हैं, 2-3 टाइप के आते हैं। एक तो आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये आगे का मैं बताने लगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक आ जाएगा होमोजीनियस फॉर्म, एक आ जाएगा लीनियर फॉर्म। ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा और फर्स्ट डिग्री का होगा एंड फर्स्ट डिग्री का होगा। और बोलेगा क्या कि सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या करो, फैमिली ऑफ कर्व निकालो, फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करो, बस यही कहानी है। ठीक है, कई बार बता दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को करना क्या, अभी हमें आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना होगा वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये 3 फॉर्म होगा। इन तीनों फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होंगे, उसको हमें सॉल्व करना है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग हमें फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आगे हम लोग करेंगे। अभी हमारा जो चल रहा है टॉपिक क्या चल रहा है कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, उसके बाद क्या गिवन होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, और हमें चेक करना है कि जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो है, नहीं किया तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब एक सपोज डेट कि तुम एक और फैमिली ऑफ कर्व देखो। मान लो कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है, सपोज डेट y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है। ये क्या हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स ये बोलेंगे। क्यों है, इसमें 2 पैरामीटर है, एक तो पैरामीटर a है, एक पैरामीटर b है। पैरामीटर किसे बोलते हैं, जो अपने वैल्यू को चेंज करता है। अब अगर मैं पैरामीटर का वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, ए और बी का वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, तो मुझे क्या है, फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मिलने लगेंगे। मतलब है क्या कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलने लगेंगे। ए का वैल्यू अगर मैंने 2 डाला तो क्या हो गया, 2 cos x। बी का वैल्यू -1 डाला तो -sin x। यहाँ पे देखो, एक फैमिली ऑफ कर्व का एक मेंबर मिल गया। फिर मान लो कि हमने ए का वैल्यू 3 डाला तो 3 cos x, बी का वैल्यू 4 डाला तो +4 sin x, दूसरा मेंबर मिल गया। तो ऐसे करके कितने मेंबर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स मिलेंगे। ए और बी का वैल्यू चेंज करते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, और बोलेगा कि चेक करो वेदर दिस फैमिली ऑफ कर्व सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। या फिर बोलेगा कि चेक करो कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, वो चेक करने के लिए बोलेगा। मान लो कि हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। क्या गिवन है, a cos x। या चलो मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ, क्वेश्चन इसको बना देता हूँ, चेक वेदर y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x is the solution of the differential equation d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है कि चेक करो कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये चेक करो। तो बात को सुनना बच्चों बिल्कुल ध्यान से। होता क्या है कि ये फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो a और एक b। तो जब भी इस फैमिली ऑफ कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा,
जब भी इस फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर हमेशा 2 होगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एक फैमिली ऑफ कर्व लिख दूं जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं, तो उस फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर 3 होगा। अब क्यों होगा इसको मैं आगे बताऊंगा, बस अभी याद रखो। ठीक है, अगर मैंने एक फैमिली ऑफ कर्व लिखा, इसका क्या है, 2 पैरामीटर है, एक तो पैरामीटर ए और एक पैरामीटर बी। तो इस फैमिली ऑफ कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। 1 भी नहीं हो सकता ऑर्डर, 3 भी नहीं हो सकता ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, 2। तो यहां तो हमें ऑर्डर 2 दिख रहा है। अब ऑर्डर 2 दिख गया तो इसका ये नहीं मतलब है कि ये फैमिली ऑफ कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसकी गारंटी है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। बट अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होता या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता तब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। तब हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, मान लो कि मैं ऐसे दे देता, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह ऐसे दे देता, ऐसे दे देता प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये फैमिली ऑफ कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इस फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर्स हैं, 2, और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 3, तो कभी नहीं करेगा सेटिस्फाई। अब ये फैमिली ऑफ कर्व है और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2। तो अब सेटिस्फाई कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। बट अगर इसका ऑर्डर 3 हो जाए, 4 हो जाए या ऑर्डर 1 हो जाए, ऐसे ले लूँ मैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना हमारा फैमिली ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी इस फैमिली ऑफ कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये कहने का है कि जो फैमिली ऑफ कर्व में जितने पैरामीटर्स होते हैं और जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो दोनों सेम होता है। याद रखना इस बात को, क्यों सेम होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, बस इस बात को अभी टाइमिंग आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब हमें चेक करना है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। y क्या हमारे पास, a cos x प्लस b sin x, कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। तो तुम क्या करो, आंख बंद करके 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, एक तो रास्ता यार, एक सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या करो, d2y बाई, अगर तुम्हें चेक करना है ना तो एक सिंपल सा और बात है, चेक करना है तो इसका तुम लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई। उसके बाद d2y बाई डी एक्स टू निकाल लो, यहाँ पे डाल दो, फिर y गिवन है ये डाल दो। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तब तो कर जाएगा ये फैमिली ऑफ कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई, और 0 के इक्वल नहीं आया तब नहीं करेगा सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर मान लो कि ये इसको हमने d2y बाई डी एक्स टू यहाँ पर डाला, फिर y का वैल्यू डाला, ये 0 के इक्वल नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और अगर 0 के इक्वल आ गया तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड उठाया, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स टू मिला, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे इसका वैल्यू डाल दिया, y किसके इक्वल है, a cos x प्लस b sin x, यहाँ पे डाला, सॉल्व किया, 0 के इक्वल आ गया तो फैमिली ऑफ कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नहीं किया तो नहीं है। दूसरा रास्ता क्या बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है, चेक करना है ना, तो तुम क्या करो, इस जो हमारे पास ये जो गिवन कर्व है ना इसको तुम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, जितने पैरामीटर्स दिखे ना उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 3 पैरामीटर दिखे तो 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 4 पैरामीटर दिखे तो 4 बार डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ हमें 2 पैरामीटर दिख रहा है तो हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स, ऐसे हो गया, प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, लिख दिया। एक बार कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट, दोबारा करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो d2y बाई डी एक्स टू माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और प्लस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब देखो ये a cos x प्लस जो b sin x है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना,
तो हमें क्या मिल गया, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू -y। तो यहाँ से हमें क्या मिला, d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x is the solution of the differential equation ठीक है। एक तो ऐसे कर लिया, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ सिंपल एज अ लेमैन, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा d2y/dx2 प्लस वाई। अब d2y/dx2 हमने यहाँ पे निकाल रखा है, देख लो यहाँ पे निकाला है ना d2y, यही तो निकाला है d2y/dx2। इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, क्या है -a cos x प्लस b sin x डाल दिया, फिर प्लस y का वैल्यू यहाँ से यही है ना a cos x प्लस b sin x, क्या है a cos x प्लस b sin x। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 0, सेट कर गया सेटिस्फाई। इसका ये मतलब है कि ये जो y हमारा है a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर होगा यहाँ तक। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे इसी से समझ लो तुम, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास y क्या है a cos x प्लस b sin x, ये जो है ना ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, इसका ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों जनरल सॉल्यूशन होगा, बिकॉज ये क्या हमारा एक फैमिली ऑफ कर्व है, या इसको बोल सकते हैं 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जब भी अगर मैं जनरल सॉल्यूशन बोलूँगा तो हमेशा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन जो जिस फंक्शन को मैं बोलूँगा जनरल सॉल्यूशन, वो हमेशा इनफाइनाइट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या इनफाइनाइट कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन होगी। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूँ तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में देख लो। अब ये जो हमारे पास जो फैमिली ऑफ कर्व है ना, इसमें मैंने इस फैमिली का में ए और बी का ये जो दो पैरामीटर हैं, इस पैरामीटर का मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दिया। मान लो मैंने डाल दिया 2 cos x, बी का वैल्यू डाल दिया 3, तो 3 sin x। अब जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फैमिली ऑफ कर्व को सेटिस्फाई कर गया तो इस फैमिली ऑफ कर्व के सभी मेंबर को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ए और बी का मैं अगर कोई दो वैल्यू डाल दूं उसको भी करेगा सेटिस्फाई। तो इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। बट ये क्या होगा, इस बार हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। d2y/, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जब तुम जनरल सॉल्यूशन में पैरामीटर का कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल देते हो तो वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, उस फैमिली ऑफ कर्व को हमें चेक करना है। फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा। हमें क्या करना है, चेक करना है कि वेदर दिस जो फैमिली ऑफ कर्व गिवन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, यहाँ बोला है शो डैट एक हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, वेर यहाँ पे क्या बोला, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज अ सॉल्यूशन of the differential equation x square d2y by dx2 plus x dy by dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 चेक करना हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व गिवन है उसमें कितने पैरामीटर्स हैं, उसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक तो ए और एक बी। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अब हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो कि इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होता उसमें एक ऑर्डर होता, उसका ऑर्डर 1 होता, ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता, तब तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं था। तब तो कभी भी ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, बिकॉज मैंने क्या बोला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और जो फैमिली ऑफ कर्व होता है उसमें जो जितने पैरामीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। बट इस बार हमें करना क्या होगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करने का क्या है, कैसे चेक करेंगे, एक तो एज अ लेमैन क्या करो तुम कि ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, सिंपल सा काम है, क्या करो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ से तुम एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, फाइंड आउट कर लो, एक बार तुम क्या करो फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लो, ये फाइंड आउट कर लो। ठीक है, फिर y का वैल्यू तो गिवन ही है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ये गिवन ही है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसमें कोई दिमाग नहीं खर्च होगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाया। डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, उसको यहाँ डालेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी निकाल चुके हैं, उसको यहाँ डालेंगे, सॉल्व करेंगे। वाई का वैल्यू यहाँ गिवन है, सॉल्व करेंगे। अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ गया तब तो सॉल्यूशन है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तब तो सॉल्यूशन नहीं है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं खर्च होगा, सिंपल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, वैल्यू प्लग करो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, डी वाई बाई डी एक्स का और वाई का, और कैलकुलेट कर लो। ज़ीरो के इक्वल आ गया तब तो सॉल्यूशन है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तब तो सॉल्यूशन नहीं है। एक तो ये रास्ता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन तुम ऐसे देख लो, हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व गिवन है ना, कितने पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं, तो तुम पहले इसको दो बार बिना कुछ सोचे समझे डिफ्रेंशिएट कर दो। तो हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ए तो हमारा पैरामीटर है तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो हमें क्या मिल गया 2b अपॉन एक्स क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला, ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमें क्या मिल गया 2b अपॉन एक्स क्यूब। अब हमें करना क्या है, इसको देखो ध्यान से। अच्छा, ये मिल गया, यहाँ पे हमारे पास b है, ठीक है, और यहाँ पे इससे b निकल सकता है, हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से b, और a का वैल्यू, चलो तुम यही करो कि तुम तो एक काम करो, यही करो। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये b है ना, b, इसका वैल्यू निकल जाएगा। b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक्स क्यूब बाई 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से b का वैल्यू मिल गया। अब इस b का वैल्यू यहाँ डाल दो इस डी वाई बाई डी एक्स में, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो फिर a का वैल्यू मिल जाएगा a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
और बी क्या हमने निकाला है, एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये तो हमारे पास अब इस ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो यहाँ से हमारे पास ए का वैल्यू क्या मिला, ए का वैल्यू मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ए और बी का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने बी का वैल्यू निकाला और यहाँ पे हमने क्या निकाला, ए का वैल्यू निकाला। अब इस ए और बी के वैल्यू को तुम क्या करो, यहाँ पुट करो इस फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। ए का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ए एक्स क्या हो जाएगा, एक काम करो, उससे अच्छा क्या है कि हमने एक काम करते हैं, हम लोग करते क्या है, जो हमने ए का वैल्यू निकाला है ना, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज ए एक्स है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स ए क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। इसको बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। और जो हमने b का वैल्यू यहाँ निकाला है ना, इसको x से डिवाइड करते, तो b अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा हमें, x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने ए एक्स निकाल लिया, b अपॉन एक्स निकाल लिया, इस दोनों को ऐड करते हैं फ्रॉम 1 + 2। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो हमें क्या मिल गया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है हमारे पास, हाफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस हाफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। ये किसके मिल गया, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। और ये ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स किसके इक्वल है, देखना है यहाँ पे y के इक्वल है ना, यहाँ पे देखना जो गिवन है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, y, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y। तो क्या हो जाएगा, y एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब y को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। देख लो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन है, ये आ गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब सॉल्यूशन है। एक तो हमने ऐसे किया, बट ये जो हमने किया ना, ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया, ठीक है, ये जो है ये कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया। इससे आसान क्या था, इससे आसान ये था कि तुम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते, ठीक है, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे प्लग करते, फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू प्लग करते, फिर यहाँ पे वाई का वैल्यू डालते। ऐसा करने से क्या होता कि सब जब तुम इसको कैलकुलेट करते, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू यहाँ पे प्लग करो, डी वाई बाई डी एक्स का करो, वाई का करो, और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे सब कट पिट के लास्ट में ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, इसका मतलब राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन हो गया। एक तो ये ऑप्शन था, दूसरा मैंने करके दिखा दिया, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई ना बात, करके देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड उठाना, पहले इस फंक्शन का क्या कर लो, हमने डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल रखा है, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ ऑल्टरनेटिवली। चलो ऑल्टरनेटिवली क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड उठाया, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ज़्यादा आसान है,
जिस मेथड से मैंने किया ना वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर d2y/dx2 का वैल्यू हमने कहाँ निकाला है, d2y/dx2 का ये वैल्यू निकाला, इसको हमने कर लिया कॉपी, 2b/x3, 2b/x3 ये वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, प्लस एक्स, और dy/dx का वैल्यू कहाँ हमने निकाला है, ये निकाला है, ये निकाला है, a-b/x², इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पे डाल दिए, a-b/x², माइनस वाई, वाई क्या है हमारे पास, ax प्लस b/x, ax प्लस b/x, ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पे प्लग किया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b/ ये हो जाएगा 2b/x प्लस ax माइनस b/x माइनस ax माइनस b/x। देखो ax कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, 2b/x माइनस b/x मिलके क्या हो जाएगा, -2b/x। ये कैंसिल होके क्या हो गया, 0, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये ज़्यादा आसान हो गया ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ओके।